भगवान की पावन कथा का हम लोग रसपान करते हैं। कथा सुनने के पूर्व मैं आप लोगों से एक बात का निवेदन प्रत्येक दिन करता हूं कि जब हम कथा सुनने के लिए आते हैं अथवा कथा सुनने के लिए जब हमारे मन में विचार उठते हैं तो तीन चीजें पक्की कर लेनी चाहिए। वो तीन विचार यदि आप पक्के कर लेंगे और उनको अपने जीवन में उतार लेंगे तभी आपकी कथा सुनना सफल हो पाएगा, अन्यथा कथा सुनना आपका कोई मतलब का नहीं। तीन विचार श्रोता के हृदय में अच्छी प्रकार से उतर जाने चाहिए। तीन विचार हैं। सबसे पहले कथा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो कथा कहने और सुनने का कोई मतलब नहीं। श्रद्धा के साथ में दूसरा विचार होना चाहिए विश्वास का। श्रद्धा बहुत है लेकिन विश्वास नहीं है तो कोई मतलब नहीं। यदि श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण होकर के आप हरि कथा में विराजमान हैं तो आप श्रोता की श्रेणी में आते हैं। श्रद्धा और विश्वास श्रोता के आभूषण है। आभूषण शास्त्रों में कहा गया है स्त्री जब श्रृंगार करती है तो कम से कम तीन चीजें उसके शरीर पर होना ही चाहिए। गरीब से गरीब औरत हो तब भी। एक तो दोनों हाथों में चूड़ियां और माथे पर बिंदी, ये तीन बिल्कुल कंपलसरी हैं। इसके बाद में कोई श्रृंगार हो भी सकता है, नहीं भी हो भी सकता, चलेगा, लेकिन हाथ और माथा सूना नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से विदुर जी ने महाभारत में कहा है कि जैसे एक स्त्री का शरीर तीन अलंकारों से रहित बड़ा भद्दा लगता है, उसी प्रकार से श्रोता के भी तीन अलंकार होते हैं। वैसे तो श्रोताओं को कथा सुनने के 12 लक्षणों का वर्णन भागवत जी में है कि 12 गुण से युक्त जो व्यक्ति वही सच्चा श्रोता है, 16 गुणों से युक्त जो व्यक्ति वही सच्चा वक्ता है। लेकिन श्रोताओं के उन 12 गुणों में से 3 गुण अति आवश्यक हैं। 3 गुण बहुत आवश्यक है। श्रद्धा और विश्वास दोनों हाथों के क्या हैं? कंगन है। और सत्संग में जो शांति है वो माथे का तिलक है। यदि आप में श्रद्धा, विश्वास और शांति ये तीनों विराजमान हैं तभी आप कथा में विराजमान होने के पात्र हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। कहीं भी कथा सुने, कहीं भी चर्चा सुने, विश्वास पूरा होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं है तो कथा केवल टाइम पास है। इसलिए भक्तमाल जी में भगवान के ग्रंथ और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। इस विश्वास को पक्का करने के लिए, इस विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी ही सुंदर कथा है।